वैसे मुझे ये जो इयररिंग्स हैं ये बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। अगर आपका भी लुक थोड़ा बोहेमियन आप करना चाहें तो ये ब्रास के हुप्स, ये इयररिंग्स जो हैं ये परफेक्ट है आपके लुक के साथ जाने के लिए। एंड इतनी वैरायटी है यहाँ पे कि पूछिए नहीं। अगर आप चाहें तो गोल्ड टोन में, नहीं तो सिल्वर टोन पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वैसे तो आपको सिल्वर ज्वेलरी भी मिल जाएगी। तो यानी आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लुक चाहिए एंड जस्ट शॉप टू योर हार्ट्स कंटेंट। लेकिन फिलहाल तो बेचारा हार्ट जो है अरमान का ये रिश्ता में वो बड़ा परेशान है, क्योंकि अपनों से ही इनको इतना धक्का मिल रहा है कि गैरों से क्या गिले शिकवे रखने। चोट लगे एक भाई को तो दूसरे भाई को दर्द होता है, क्योंकि भाई भाई में अक्सर ऐसा ही होता है। मगर जब वही भाई दूसरे भाई की इज्जत को तार तार कर दे तब आंखों से आंसू निकलने के अलावा कुछ भी नहीं होता, जैसे कि आज अरमान के साथ हो रहा है। क्रिश और अरमान दोनों सगे भाई तो नहीं हैं, मगर अरमान हमेशा क्रिश को अपने सगे भाई की तरह ट्रीट करता आया है। मगर आज जब अरमान ने उसे सही राह चुनने के लिए कहा तब क्रिश अरमान को धक्का मार देता है। ये देख खुद अबीरा भी दंग रह जाती है कि भला क्रिश ऐसे कैसे कर सकता है। अबीरा के अलावा क्रिश की माँ भी उसे रोकती है कि इस तरह की हरकत उसे नहीं करनी चाहिए, मगर फूफासा तो जैसे खड़े होकर बस इस ड्रामे का आनंद ले रहे हों। की जर्नी देखी जाए तो ही ऑलवेज बिन समवन जो कि अपने भैया के लिए कुछ भी करेगा, अपनी भाभी के लिए कुछ भी करेगा। हमेशा डे 1 से पॉजिटिव रहा, उन्हें सपोर्ट किया। बट नाउ आई थिंक इट्स अ टाइम जहाँ पे क्रिश को एक अलग पाथ लेना ही पड़ेगा। एंड लाइफ में चीज़ें बदलती हैं, एंड क्रिश के साथ भी वही हो रहा है। एंड इट्स नॉट कि क्रिश गलत है, इट्स द मेंटल डिलेमा, इट्स द डिसीजन दैट एक्चुअली मेक्स क्रिश लाइक दिस। सीरियल अनुपमा की तरह इस शो में भी ड्रग्स वाला ट्रैक आ चुका है। बात दरअसल ये है कि क्रिश पर इल्जाम लगा है कि वो ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है और उसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसके कारण क्रिश इंडिया छोड़ना चाहता है ताकि वो पुलिस के शिकंजे से बच सके। मगर अबीरा तो सच की देवी है, वो चाहती है कि क्रिश अपने आप को कानून के हवाले कर दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी कारण तो अबीरा बोर्डिंग पास भी फाड़ देती है। ये देख कर क्रिश को गुस्सा आ जाता है और फूफासा तो ये फैसला कर लेते हैं कि उनका बेटा अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। सिचुएशन आ गई है कि नाउ इज फादर इज द ओनली वन जिसे वो ट्रस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो पैनिक का जो एक डर है, खौफ है उसको क्रिश के अंदर। एंड वो रीज़न क्या है वो तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा, दैट्स डिफरेंट रीज़न ऑल टुगेदर। बट अभी क्रिश की हालत बहुत ख़राब है, उसके तोते उड़े हुए। एक तरफ इनका ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कियारा को सच का पता चल गया है कि अबीर और चारू का अभी भी चक्कर चल रहा है, जिसके कारण वो सभी घर वालों को सच बताती है। मगर ऐन वक्त पर कहानी का एंगल मोड़ देती है ताकि चारू और अबीर की इज्जत की धज्जियां न उड़े। तुम ऐसे गोल गोल क्या बोल रही है? सीधी बात बोलना, क्या हुआ है? वो हुआ है जो आप में से कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। चारू दी के फ्रेंड अर्पित की शादी मेरी फ्रेंड नेहा से हुई थी और उसने उस पर चीट किया। आपको तो सब पता था ना, आप उसे समझा सकती थी ना, पर आप चुप रह के ये अफेयर को बढ़ावा देती रही। अरे तो क्यों नहीं बताया? उस बेचारी का, उसके प्यार का, उसके भरोसे का मजाक क्यों बनाया फिर? कियारा मुझे लेकर इधर पहुंच जाती है खींचते हुए और बोलती है कि चारू दी बताओ आपने ऐसा क्यों किया। तो चारू मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि कियारा को सच्चाई पता चल गई है, लेकिन वो नाम बदल देती है। जैसे मेरा नाम अबीर है तो अर्पित कर देती है और चारू का नाम कुछ और बता देती है। तो घर वालों को लगता है कि ये अपने दोस्त के बारे में बात कर रही है और चारू के दोस्त के बारे में बात कर रही है कि चारू के दोस्त ने धोखा किया है। लेकिन चारू और मुझे पता चल जाता है कि ऐसा कोई दोस्त वोस्त वाली कहानी नहीं है, हमें बोल रही है। तो और वो उन दोस्तों के नाम पर हमें सुना के चली जाती है वहाँ। एक तरफ कियारा और अबीर का रिश्ता बिखरा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ रूही का अकेलापन उसे मार रहा है और तीसरी तरफ क्रिश ड्रग्स के मामले में फंस चुका है। अब अरमान और अबीरा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अपने इस परिवार को कैसे मुसीबत से बचाएं, वरना सभी लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।